दोस्तों, किसी स्कूल की मिस ने अपने क्लास के बच्चों को एक होमवर्क दिया और होमवर्क था कि उन्होंने 5 का टेबल याद करना था। और नेक्स्ट डे जब अगेन क्लास हुई और जब बच्चों की टर्न हुई तो जब क्लास टीचर ने पहले बच्चे को उठाकर पूछा कि आप मुझे टेबल सुनाए, तो जब उस बच्चे ने टेबल सुनाना शुरू किया तो वो अच्छा सुना रहा था। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो जैसे ही वो 3 तक पहुंचा टीचर ने उसे स्टॉप कर दिया कि आप गलत सुना रहे हो, और बच्चा बैठ गया। इसी तरह दूसरे के साथ हुआ, दूसरे को भी टीचर ने स्टॉप कर दिया और फिर बच्चा बैठ गया। तीसरे को भी स्टॉप किया, लेकिन जब चौथे बच्चे की बारी आई तो चौथे के साथ भी टीचर ने ऐसा किया, लेकिन चौथा बच्चा स्टॉप नहीं हुआ, बल्कि चौथा बच्चा पूरा टेबल सुनाकर ही बैठा। और इसकी वजह क्या? क्योंकि उस बच्चे को पता था कि वो सच्चाई पर है, वो बिल्कुल एक्यूरेट जा रहा है। और जब वो उसे पता था कि वो सच्चाई पर है, फिर उसको उस सच्चाई को बयान करने के लिए हिम्मत भी मिली। आज हम इस एपिसोड को जो आपको सिखाने जा रहे हैं, ये भी कुछ ऐसा ही है। मुमकिन है बहुत सारे दोस्तों के लिए मुनफरिद हो, बहुत सारे लोगों के लिए ये नया टॉपिक हो, नई बातें हो, लेकिन यकीन करें आज का टॉपिक आपको ज़रूर मोटिवेट करेगा और बहुत सारी बातें सिखाएगा। इसी अच्छी बात के साथ मैं अगस्टिन मुश्ताक आपको आज के आप ही के यूथ शो पूरे दिल से मैं खुशामदीद और वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं और यकीन करें हमारी बार दिल से आपके लिए दुआ रहती है। इससे पहले कि हम हफ्ते को आपके पास वापस न आए या वापसी आपके साथ आकर मुलाकात ना करें, हमारी गुज़रे सारे दिनों में ये आपके लिए दुआ रहती है कि आप ठीक रहें और ज़िंदगी में अच्छी तरह आगे बढ़ें। हम दिल से खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। आप जान रहे हैं कि गुज़रे हफ्ता से ही स्कूल कॉलेजेस खुलना शुरू हो गए और आने वाले दिनों में मज़ीद कॉलेजेस और स्कूल खुल जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर यही है कि कोरोना वायरस कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अब और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम और बातों का ख्याल रखें ताकि हमारे एटीट्यूड से, भले वो टीचर्स का एटीट्यूड हो, भले वो पेरेंट्स का एटीट्यूड हो या बच्चों का एटीट्यूड हो, हमारा माशरा सलामत रहे और जो सरगर्मियाँ बहाल हुई हैं ये बहाली की तरफ ही आगे बढ़ें और ये माशरा खुशहाली में आगे बढ़े। तो जैसा कि मैंने बताया, आज एक मरतबा फिर बहुत जिम्मेदारी के तहत एक बहुत अच्छा टॉपिक आपको सिखाने जा रहे हैं। वो टॉपिक कौन सा है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले मुलाकात करते हैं टीम से। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा गुजरा आपका लास्ट वीक? Last week was really good, really like precious after the recording. काफ़ी ज़्यादा बेहतर, मतलब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एक नई फीलिंग आती है, यू हैव सम जोश एंड ऑल इन यू। यस। सो आफ्टर दैट जब आप गए तो पूरा वीक वैसे भी बड़ा अच्छा गुजरता है। बिल्कुल, हर वक्त हफ्ते में हम नई बातें सीखते हैं और सिखाते भी हैं। एरिक, आपका क्या हाल है? बिल्कुल अगस्टिन, मैं ठीक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, एक मरतबा फिर बड़ा मुनफरिद टॉपिक लेकर आए हैं, गो के हमारे लिए भी शायद थोड़ा नया था, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात नहीं, हम इस पर बात करें तो खुद भी सीखेंगे, दूसरों को भी सिखाएंगे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अगस्टिन, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है मैं कहूँगा, और इस पर सीखना और इस पर डटे रहना बड़ा ज़रूरी है। आज हम किस पर बात कर रहे हैं ये भी बता दें। अगस्टिन, बात कर रहे हैं सच्चाई पर, सच बोलने की हिम्मत, डेयर टू स्पीक ट्रुथ। तो यकीनन हमारे जो व्यूवर्स हैं बहुत सारी बातें सीखेंगे, क्योंकि हमने भी सीखा और तजर्बा किया है। बिल्कुल। अगर हम देखें, आज हम बात कर रहे हैं डेयर टू स्पीक ट्रुथ। तो अगर आज आप सोशल मीडिया से वाकिफ़ हैं या जिनको इस टॉपिक के बारे में पता है, डेयर और ट्रुथ का तो बहुत सारे मैं समझता हूँ लोगों की वीडियोस भी हैं और लोगों ने बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से इस टॉपिक को सिखाने की कोशिश की, लेकिन आज हम सिखाने की कोशिश करेंगे एक यूथ होते हुए या एक लीडर होते हुए इस टॉपिक की क्या अहमियत है। मुनफरिद लोगों ने बहुत सारी बातें इस पर शेयर की, लेकिन आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में सच्चाई की अहमियत क्या है, सच की अहमियत क्या है, और उसके साथ जो हिम्मत हमें मिलती है उस हिम्मत की अहमियत क्या है। और जब हिम्मत लेकर हम सच की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उसका क्या हमें अच्छाई मिलती है या कितना हमें सुकून मिलता है। बहुत सारी बातें करेंगे, एक अच्छा सा मैसेज भी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि हमारे एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल लीडर ने शेयर किया है। एरिक, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, सच है क्या? अगस्टिन, सच्चाई इटसेल्फ हैज़ पावर एंड हैव अ सोर्स ऑफ मैनी थिंग्स। ये बहुत सारी चीज़ों का आगाज़ है सच्चाई। जब सच्चाई बोली जाती है तो ट्रूथ हैज़ अ पावर टू ब्रेक चेन्स, ट्रूथ हैज़ अ पावर टू डिलीवर। सच्चाई में आज़ाद करने की कुव्वत है, तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ मैनी थिंग्स, मैं ये कहूँगा। बिल्कुल ठीक है। ब्रिटनी, आप क्या कहेंगी? फॉर मी ट्रुथ इज समथिंग लाइक अ वाइट क्लोथ, अ स्टेनलेस क्लोथ। उस पर आप जब तक कुछ गलत का एक स्टेप पॉइंट नहीं मारेंगे वो कपड़ा गंदा नहीं होगा। वैसी सच्चाई है, जब तक आप सच बोलते रहेंगे। जैसे लाइक यू कैन टेक एन एग्जांपल, आपकी एक पर्सन की लाइफ है, ही इज ऑलवेज टेलिंग द ट्रुथ, बट देयर इज अ टाइम व्हेन ही ऑफ्टन सेज लाई। उसके उस लाइफ में एक जगह होगी, वो वाइट स्पॉट होगा जो हल्का हल्का करके ब्लैक हो जाएगा। सो लाइफ ट्रुथ इज अ काइंड ऑफ अ लाइफ पीस।
आपका एक लाइफ क्लोथ है, आप उसको अगर गंदा करना चाहते हैं आप गंदा कर लें, आप उसको साफ रखना चाहते हैं आप साफ रख लें। साफ कर लें। और सच में समझता हूँ एक चाबी है, अगर हम उसको सच के साथ खोलते हैं तो बहुत सारे दरवाजे हमारे खुल जाते हैं जो हमारे लिए मुश्किलात का बायस ठहरते हैं। सच एक रोशनी है, अगर आप उस सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी भले जैसे भी तारीकी में क्यों ना गुजर जाए, आप नूर में आ जाएंगे। अगर आप सच को मौका देंगे कि सच आपको ज़िंदगी को रिवाइव करें या आप सच्चाई का सामना करते हुए आगे बढ़ें। लेकिन एरिक कहा यह भी जाता है कि सच तो हमेशा कड़वा होता है। Exactly. तो फिर क्या बात है, क्यों सच इतना ज़रूरी है? सच दर हकीकत अगर देखा जाए तो कड़वा नहीं होता, लेकिन कड़वा उनके लिए हो जाता है जो सच्चाई को कबूल नहीं करते। आज जैसे कि टॉपिक है डेयर टू स्पीक ट्रूथ, सच बोलने की हिम्मत करना। तो जिनमें सच बोलने की और सच को कबूल करने की हिम्मत नहीं होती उनके लिए कड़वा ही होता है, सच्ची बात यह है। लेकिन जो लोग हम्बलनेस शो करते हैं और हमेशा सच सुनने के लिए तैयार रहते हैं अपने बारे में भी और वैसे भी जो सच्चाई है, दे विल नेवर से कि ये कड़वा है, क्योंकि द थिंग विच इज ट्रांसफॉर्मिंग यू वो कैसे जहर या कड़वा हो सकता है। ये तो चले हम जैसा सीख रहे हैं हम वैसा फिर बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे माशरे में अब ये बात बहुत कम होती चली जा रही है कि लोग कॉम्प्रोमाइज़ बड़े जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि सच्चाई का बहुत लोग कम सामना करते हैं या बहुत कम ऐसा करते हैं कि हम सच का साथ दें। क्योंकि समटाइम जब सच बोलते हैं तो तब लाजमी बात है अगर कोई हमारे खिलाफ जा रहा है, अगर हम सच्चाई से उसका सामना करें तो मुमकिन है हमारे रिश्ते भी ब्रेक हो जाते हैं। सच्चाई का जब सामना करें तो हमारी एटीट्यूड को भी लोग गलत समझ लेते हैं कि हम सच में आके अपने अलग ही एटीट्यूड में जा रहे हैं। तो आज इसी हिम्मत की तो बात कर रहे हैं, जब हम सच बोल लेते हैं मुमकिन है आपकी ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे सवाल आए होंगे या आपकी ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे वक्त आया होगा कि बार बार जो आपको ऐसा मौका मिला होगा कि अगर आप सच बोलेंगे तो आपका कोई ये रिश्ता ब्रेक हो जाएगा, अगर आप सच बोलेंगे तो आपका ये दोस्त नाराज़ हो जाएगा, अगर आप सच बोलेंगे तो आपकी फैमिली के ये मेंबर नाराज़ हो जाएंगे, आपके टीचर नाराज़ हो जाएंगे, आपके कोलीग्स नाराज़ हो जाएंगे। क्योंकि सच की तो अहमियत इतनी है ना, सच के अगर बोलने की हिम्मत हमने जुटा ली तो फिर ही तो हम रिवाइव होंगे और सच्चाई ही तो हमें आज़ाद करने की कुव्वत रखता है। तो आज यही बताने की कोशिश करेंगे आपको कि जब आप हिम्मत से सच की तरफ आगे बढ़ेंगे तो पीछे ना देखें कि पीछे कौन कौन से रिश्ते आपके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बल्कि जो आपको एक वक्त में लगा है कि वो डिस्ट्रॉय होंगे, लेकिन कुछ ही वक्त में आपको दोबारा से लगेगा कि एक्चुअल में ये सच्चाई ही मुझे आगे रिवाइव कर सकती थी और सच्चाई ही मुझे आगे आज़ाद कर सकती थी। ब्रिटनी वापस आता हूँ आपके पास, क्योंकि ये बहुत सारी मिसालें होती हैं। अगर हम सच में अगर मैं सच्चाई के पर डट गया हूँ और मुझे पता चल रहा है कि अगर एरिक को ये पसंद नहीं आ रहा कि मैं सच बोलूं और मैं सच फिर भी बोलूं और एरिक मुझसे अगर बोले कि मैं नाराज़ हो जाऊंगा, मैं नहीं आपसे बोलूंगा, तो फिर उस वक्त में हमें क्या करना चाहिए? आई वुड थिंक दैट वी शुड स्पीक द ट्रूथ अगेन। दोबारा से आऊँगी क्योंकि ट्रूथ देखिए एक चीज़ है, मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया है कि एक वाइट क्लॉथ है ना, हमें उसको क्लीन रखना है, वो हमें खुदा ने हमें दिया है कि हम जितना उसको क्लीन रखेंगे हम उतने अच्छे हैं। So if someone is getting annoyed, someone is getting angry, no matter what your relation is breaking up, but truth is truth. आप नहीं बोलेंगे तो कोई और आके जरूर बोलेगा और आपके शायद बोलने से एरिक को फिर अच्छा लगेगा, बट अगर कोई और आके बोलेगा तो एरिक को बहुत ज्यादा चोट पहुंचेगी, जो आपसे कम पहुंचनी थी वो किसी और से ज्यादा लगेगी। दिस बेटर इज कि आप किसी की नाराजगी ना देखें, जो बात किसी के फायदे के लिए और वो बात सच है तो आप उसको ज़रूर बताएं, ताकि उनको कहीं और से पता चलने के बाद आपके साथ एक वो ना हो, एक आप कह सकते हैं कोई प्रॉब्लम ना, कोई इशू ना हो, कोई नाराज़गी ना हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एरिक वापस आता हूँ आपसे भी इसी सवाल पर मैं बात करूँगा, क्योंकि ये तो बड़ी कमज़ोरी सी हमारी बनती जा रही है। अगर हम सच का सामना कर लेंगे तो हमें यही डर रहता है मेरा अपना कोई अजीज़ ना नाराज़ हो जाए, मेरा दोस्त ना नाराज़ हो जाए, या जिनसे मुझे मोहब्बत है वो रिश्ते ना नाराज़ हो जाए। क्या कहेंगे आप? अगस्त मुझे एक जहन में मेरे फ्रेज़ आ रहा था जो यूजुअली दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है कि कई रिश्तों को जोड़े रखने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, एंड दैट्स टोटली रॉन्ग, दैट्स नॉट ट्रू। और ये सच इस लिहाज से कि हम ऐसा करते भी हैं, हम अपनी लाइफ में ऐसा करते हैं, हम तजर्बा कर चुके हैं इन बातों को। लेकिन जो पर्सपेक्टिव खुदा का कलाम या खुदावंद देता है ना, जो खुदावंद रूह को सिखाता है, वो ये है कि जहान रूठ जाए तो रूठ जाए, लेकिन खुदा जुदा ना हो। क्योंकि अगर खुदा जुदा हो गया तो कोई अच्छे से अच्छा और अमीर से अमीर शख्स भी हमारी बहाली में काम नहीं आ सकता या हमें ज़िंदगी नहीं दे सकता। ज़िंदगी खुदा के पास है। तो अगर ये सिनेरियो आप पर या मुझ पर आए और एक साइड पे लोग या रिलेशंस हों लोगों के और एक साइड पे खुदा हो, तो यकीनन खुदा होगा तो वो रिलेशंस कायम रहेंगे, और अगर हम खुदा छोड़ दें रिलेशंस को लें तो वो रिलेशंस हमें खुदा नहीं दिला पाएंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि सच्चाई जो है वो हमें आज़ाद करती है। कलाम मुकद्दस में भी लिखा है सच्चाई आज़ाद करती है।
तो कई बार जब हम सच्चाई बोलते हैं तो गिरदो नवा में जो लोग होते हैं वो बुरा तो मनाते हैं, लेकिन शायद किसी वक्त में आकर वो उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि ये मेरी बहाली के सबब बनी है, ये सच्ची बात गो के कड़वी थी लेकिन ये मेरी बहाली का सबब बनी है। यूहन्ना अस्तबागी का सर इसीलिए कलम हुआ था क्योंकि वो सच्चाई पर डटा था। उसने जो बात बोली थी वो शख्स को गलत लगी, उसको गलत लगी, लेकिन अब क्या करें, सच्चाई तो सच्चाई है, बिल्कुल वो गलत लगती है लेकिन होती वो ठीक है, इसीलिए उसका सर कलम हुआ। लेकिन जो यूहन्ना को मिलेगा वो उस शख्स को नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसा समझे कि जो हमें सच्चाई बोलकर मिलेगा, जो सच्चाई का रिवॉर्ड है, जो हमारे खुदा को बात पसंद आती है, वो बाकी बातों से बढ़कर है। और आखिर में यही बात कह के इख्तिताम करूंगा इस जवाब का कि लोग रूठ जाए तो रूठ जाए लेकिन रब ना रूठे, क्योंकि खुदा से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं है, खुदा ही जिंदगी देता है। बिल्कुल ऐसा, खुदा ही ज़िंदगी देता है और खुदा ही अगरचे हमें लगे कि हमने कुछ गलत किया है और बाद में हम पर ये जाहिर कर देगा कि वो हमने सही फ़ैसला किया। मुश्किल ज़रूर होता है हमारे लिए समटाइम जब ऐसी सिचुएशन हमारी हो जाती है, क्योंकि हमने रिश्ते भी देखने होते हैं, हमने अपनी सोसाइटी भी देखनी होती है, हमने माशरा भी देखना होता है। और वही बात है कि अगर खुदा की बात को हम प्योरिटी नहीं देंगे तो फिर किसी बात की हमारे पास अहमियत नहीं रहेगी। ये आदत मुश्किल ज़रूर है इसको अपनाना, क्योंकि इसकी इतनी आदत हमारी ज़िंदगी में हो गई है, हम कॉम्प्रोमाइज़ करना इतना ज़्यादा जल्दी पसंद करते हैं। हम ये नहीं देखते कि आगे जाकर हमें क्या नुकसान होगा। अगर आज मैं तसल्ली में आ गया हूँ एक झूठ का सहारा लेकर, तो एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद कहीं ना कहीं पर जाकर तो मुझे इस बात का एहसास होगा कि नहीं, मेरा वो फ़ैसला गलत था। तो क्यों ना ज़रा पहले ही अपने आप को मालिक की हजूरी में दे दें या मालिक की रहनुमाई मांग लें और उससे उस हिम्मत को मांग लें जिस हिम्मत से हम सच को अदा कर लें, और फिर सच हमारी ज़िंदगी को सुकून में ले आएगा। यकीन करें, जब हम सच का साथ ले लेंगे ना, एक वक्त में आपको लगेगा जैसे ही आप सच बोलेंगे कि आपने बड़ा कुछ गलत कर दिया है किसी के साथ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आपका जो बोझ होता है वो ऐसे आपको सुकून देना शुरू हो जाता है कि ये आपके लिए भी सही था, दूसरे के लिए भी सही था, मेरे माशरे के लिए भी सही था, मेरे घराना के लिए भी सही था, मेरी सोसाइटी के लिए भी सही था। जिस एरिया में आपको मुश्किल दरपेश आती है, हम तो यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रैक्टिकल को अपनाएं, इस अमल को प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आएँ। कोशिश करें छोटी से छोटी बात में सच्चाई का साथ दें, कोशिश करें छोटी से छोटी बात में झूठ पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए सच का साथ दें, ताकि सच आपको एक अच्छी शख्सियत बख्शे और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो माशरे में अच्छी नज़र आने वाली हो। ब्रिटनी, क्या कहेंगे? When you were talking about such and everything, so I almost remember one incident. 5 years की थी मैं, तो मैंने अपने डैड के वॉलेट से 20 रुपीज़ लिए थे एंड आई स्टिल रिमेंबर उस 20 रुपीज़ की वजह से मुझे मार बड़ी पड़ी थी, बिकॉज आई लाइड। मैंने निकाल के भी झूठ बोला था कि मैंने नहीं निकाले। मेरे पापा को पता था मैंने निकाले क्योंकि उन्होंने मुझे देख लिया था। अच्छा, पहले भी आप निकाल के रखते थे? ना, इट्स नॉट लाइक दैट, ही जस्ट सॉ मी टेकिंग इट आउट, इट वाज माय फर्स्ट टाइम। मारा, बहुत मार पड़ी, बट इन द एंड ही टोल्ड मी वन थिंग। कहता है आप झूठ बोलोगे ना, आपको एक झूठ छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ेंगे, और अगर आप सच बोलोगे ना, क्या पता आपको आगे वाला जो इंसान है वो आपको माफ कर दे, क्योंकि सच में ये ताकत है कि आपको हर जगह से माफी दिला सकती है, बट झूठ में वो ताकत नहीं है। झूठ सच के आगे हार जाता है। बिल्कुल, झूठ इज लाइक, मैंने आज बोला आई डिडंट टेक आउट एनीथिंग, बट मुझे उस डिडंट टेक आउट एनीथिंग के लिए और जो 10 और 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, वो मेरे लिए मेरी जो एक शीट होगी ना वो गंदी हो जाएगी। बिल्कुल, जैसा कि आपने आगाज में कहा था कि उसको हम साफ रखते हैं या गंदा रखते हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि आपके पापा ने बचपन में ही आपको ट्रीट किया या आपको सिखाई, ये कितनी अच्छी बात है। अगर आज हम भी अपने बच्चों को ये छोटी छोटी उम्र में ही उनको सिखाएं कि आपने सच का साथ देना है, ज़िंदगी में जैसे भी चैलेंज आए आप सच पर खड़े रहें, गो के सच आपको डिस्ट्रॉय भी कर दें या माशरे की नज़रों में आपको डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन आप स्टैंड रहें, आप मजबूत रहें, देखें फिर आप कैसे आहिस्ता आहिस्ता आगे रिवाइव होते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था, एक अच्छा सा मोटिवेशनल मैसेज भी शेयर करते हैं। ये अच्छा सा बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं पास्टर शौकत सदीक, ये उनका अच्छा सा मैसेज सुने, फिर वापस आकर हम भी बिब्लिकल रिस्पेक्ट पर बात करने की कोशिश करेंगे कि हिम्मत हमें कैसे मिल सकती है, बाइबल से कैसे हमें हिम्मत मिल सकती है, और माशरे में रहते हुए हम कैसे हिम्मत को अपनी ज़िंदगियों में मौका दे सकते हैं कि हिम्मत हमें रिवाइव करे। इस टॉपिक पर भी ज़रूर बात करेंगे। इसी तरह इस एपिसोड के साथ बने रहें। मुलाकात करते हैं इस लिंक के बाद। यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा बाप का और फिर उसके बाद अपने भाई अगस्टिन मुश्ताक का, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं आपके साथ इंजील की सच्चाई को बयान कर सकूँ। मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ, ज़बूर की किताब, उसका 55 बाब और उसकी 22वीं और 23वीं दोनों आयात। अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो सादिक को कभी जुम्बश ना खाने देगा।
लेकिन ए खुदा तू उनको हलाकत के गड्ढे में उतारेगा। खूनी और दगाबाज अपनी आधी उम्र तक भी जीते ना रहेंगे, पर मैं तुझ पर तवक्कल करूँगा। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत और बाइस नसीहत ठहरे। आमीन। बाइबल मुकद्दस का अगर हम बगौर मुतालिया करें तो बाइबल मुकद्दस में हमें बारहा सच की तालीम देने और सुनने की बात मिलती है। पुराने अहदनामा की बात हो या नए अहदनामा की बात हो, कलाम मुकद्दस ने हमेशा सच्चाई की बात की है। जो ज़बूर मैंने पढ़ा है, इस ज़बूर को जब हम पंजाबी में गाते हैं तो वो आयत कुछ यूँ बनती है कि सच्चे नू उस सदा तीकर कदी ना तिलकन देवे। जो सच्चाई की अहमियत है वो ये है कि सच्चाई हमें होल्ड करती है, सच्चाई हमें थामे रहती है और सच्चाई हमारी फाउंडेशन बनती है। अगर हम सच की बुनियादों पर खड़े हो जाएंगे फिर हमें कहीं कोई ख़तरा नहीं हो सकता। हाँ, तूफान आएंगे, ठोकरें लगेंगी, लेकिन जो सच की बुनियादों पर खड़ा होगा उसे कभी जुम्बश ना होगी। हम बाइबल मुकद्दस में मुसलसल सच्चाई की सिग्निफिकेंस को, सच्चाई की अहमियत को बड़ा वाज़े देख पाते हैं। इस आयत में भी ज़बूर नवीस कह रहा है, अपना बोझ खुदामंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो सादिक को कभी जुम्बश ना खाने देगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक सादिक के तौर पर, सच्चे के तौर पर खुदामंद पर बोझ डालें, खुदामंद पर तकिया करें, तो खुदामंद हमें फिसलने भी नहीं देगा और खुदामंद हमें जुम्बश खाने भी नहीं देगा। अगर हम यूहन्ना की इंजील 8वें बाब में आ जाएं तो वहाँ भी खुदामंद यही तालीम देते हैं, और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। हालेलुया। सच्चाई हमें आज़ाद कर देती है, सच्चाई हमें रिहाई बख्शती है, सच्चाई हमें मजबूत बुनियादों पर खड़ा कर देती है। और जब हम सच बोलते हैं और सच सुनते हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, हम अपनी रूहानी, मुआशी, जिस्मानी तरक्की करते हैं। झूठ के कोई पाँव नहीं होते हैं। हमेशा सच बोलने और सच सुनने वाले तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो मैं इस शॉर्ट मैसेज में आपको इनकरेज करना चाहूँगा, बिलखुसूस यूथ को जो इस प्रोग्राम पूरे दिल के साथ जुड़े हैं, जो इसको देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं, मैं आप सबको इनकरेज करना चाहूँगा कि सच बोलना शुरू कीजिए, सच सुनना शुरू कीजिए। सच्चाई एक अमानत है जो आपके सुपुर्द हुई है खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, इस बाइबल मुकद्दस कलाम के वसीला से, और हमें इसमें दयानतदारी बरतनी है, हमें दयानतदार बनना है, सच्चाई की अहमियत को खुद भी समझना है और इसे दूसरों को भी समझाना है। आएँ सच्चे मुनाद बन जाएं, सच्चे शागिर्द बन जाएं, सच्चे शोहर बन जाएं, सच्ची बीवियां बन जाएं और सच्ची औलाद बन जाएं। सच्चाई से हम वाकिफ़ होंगे तो सच्चाई हमें आज़ाद कर देगी। मैं शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर अपने भाई अगस्टिन मुश्ताक का, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं सच्चाई के ताल्लुक से कुछ शेयर कर सकूँ। इसके साथ मैं उन तमाम लोगों को इनकरेज करना चाहूँगा जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप भी सच्चाई को अपना पैरहन बना लें, सच्चाई को ओढ़ लें। आपके बारे में, मेरे बारे में ये मशहूर हो जाए कि ये सच बोलने वाला है, ये सच्चाई के पैरोकार हैं। मैं अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, कोई वक्त था जब हम गैर कौम के यहाँ मुलाजमत करते थे तो वो कहते थे कि जी क्रिश्चियन लोग हमें चाहिए क्योंकि वो सच्चे होते हैं। बहुत अरसा हुआ कि मैंने ये बात अब नहीं सुनी। शायद प्रॉब्लम यह है कि हमारी सच्चाई में लचक आ गई है और हमारी सच्चाई डामाडोल हो गई है। ज़रूरत इस बात की है कि अब हम फिर से सच्चाई की तरफ लौटें, फिर से सच्चाई का दामन थामें और सच्चाई को अपनी पहचान बनाएं, सच्चाई को अपना इरफान बनाएं, सच्चाई से वाकिफ़ हो जाएं, ताकि सच्चाई हमें झूठ से आज़ाद कर दे, नाफरमानी से हमें आज़ाद कर दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन। वेलकम बैक व्यूवर्स। थैंक यू वेरी मच पास्टर फॉर दिस अमेजिंग टीचिंग। यकीनन आप सब ने भी बहुत सारी बातें सीखी होंगी जिस तरह हमने सीखी इस वीडियो के वसीला से और पास्टर के सारे पैगाम के वसीला से। अगस्टिन, खूबसूरत बात पता क्या है, कलाम मुकद्दस के एक बड़ी खूबसूरत आयत है जो डिफाइन करती है सच को और सच्चाई की पावर को, और वो ये है ज़बूर 119 की आयत नंबर 160 में लिखा है कि तेरे कलाम का खुलासा ही सच्चाई है। कि खुदावंद के सारा जो कलाम है, सारा जो हम वर्ड पढ़ते हैं, उसका खुलासा अगर समराइज किया जाए एक लफ्ज़ में तो वो सच्चाई है। एंड इट इज़ ट्रूथ। कलाम मुकद्दस जो बताती है वो सच्चाई है।
और वो सच्चाई जो शख्स जान लेता है वो निजात पा लेता है। तो खुदावंद के कलाम का खुलासा ही सच्चाई है। तो हमें करना क्या है कि हमें उसको एक्सेप्ट करना है अपनी लाइफ में, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना। और कलाम की सच्चाई ये है कि सब इंसान गुनहगार हैं और हमें एक डिलीवरेंस की ज़रूरत है, हमें एक बड़ी माफ़ी की ज़रूरत है। और कलाम ये भी बताता है कि खुदा के बेटे ने सलीब पर जान दिया ताकि हम माफ़ी पाएँ, हम बहाल हो जाएं, हम वापस नए मखलूक बन जाएं, हम बिल्कुल एक नई शख्सियत हो जाएं। तो कलाम का खुलासा जो है वो सच्चाई है, और सच्चाई जो एक्सेप्ट करता है वो आज़ाद हो जाता है, वो हिम्मत पाता है, वो फिर कुव्वत पाता है, दिलेरी पाता है कि आगे सच को ही बयान करने वाला हो। तो फिर से आपको कह रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारी मिली है सिखाने की, क्योंकि एक जो टॉपिक हमारे लिस्ट में आता है वो बार बार तो टॉपिक हमारे पास आता नहीं, तो हमारी भी कोशिश होती है चंद एक ज़रूर ऐसी बातें करें। हाँ, मुमकिन हम दोबारा किसी ऐसे टॉपिक पर ज़रूर आपको दोबारा से सिखाएं, लेकिन हम तो अपने आने वाले कोई 3-4 एपिसोड की तैयारी करते हैं। अब इसके बाद जो हमारे आने वाला टॉपिक है अभी से आपको तैयार करें, क्योंकि इतना संजीदा टॉपिक है। समटाइम कुछ ऐसे भी टॉपिक हमारे पास होते हैं, हम गाहे बगाहे कहते हैं, हम उनको पेंडिंग लिस्ट में छोड़ देते हैं क्योंकि हम खुद उन पर तैयारी करते हैं। और कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं कि हम पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि हम कैसे इस टॉपिक पर बात करेंगे, वो भी ऑन स्क्रीन, क्योंकि सोशल मीडिया की बहुत सारी पॉलिसी होती है, डिजिटल मीडिया की बहुत सारी पॉलिसी होती हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं, जो लोग हमारे स्टार्ट के देखने वाले हैं, आप जानते हैं कि पूरे दिल से की टीम कभी भी कोई ऐसे टॉपिक पर किसी नेगेटिव बात को हमने शेयर नहीं किया जो डिजिटल मीडिया की पॉलिसी के खिलाफ हो या सोशल मीडिया की पॉलिसी के खिलाफ हो। हमें हर बात का ख्याल रखना होता है और आप ही हमें हर बात का ख्याल रखने के लिए उकसाते हैं या हमें तैयार करते हैं, हमें सिखाते हैं बहुत सारी बातें। वापस आते हैं टॉपिक पर, फिर से कह रहे हैं सच को मौका दें ताकि सच आपको रिवाइव करे। और सच को बोलने की हिम्मत सबसे पहले तो खुदा के कलाम से ही आपको मिलेगी, क्योंकि खुदा का कलाम ही आपको हिम्मत देता है। उसके अलावा भी दुनिया में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, बहुत सारे ऐसे पैगामात हैं। हमने गुज़रे दिनों में मार्टिन लूथर जूनियर की स्टोरी आपके साथ शेयर की थी। उन्होंने हिम्मत के साथ जुटे रहे थे कि वो सच्चाई पर हैं। उसके दरमियान कितनी सारी उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आई। अभी तो हमने एरिक सिर्फ एक किस्सा उनका बयान किया था और हमने एपिसोड में बताया था, और बहुत सारे किस्से हैं। अगर उन पर डिटेल में बात करें तो 3-4 हमारे टॉपिक ईजिली हो सकते हैं, जितना उन्होंने जर्नी अपनी गुजारी। तो सच पर खड़े रहे, हिम्मत के साथ खड़े रहे, सच्चाई को बयान करने की उनके अंदर हिम्मत थी। जब हिम्मत पर हम खड़े रहते हैं फिर हमें नहीं नजर आता कि कौन सामने वाला गलत आ रहा है, कौन गलत नहीं आ रहा। फिर एक लीडर की तरह खड़े हो जाते हैं ना, और फिर यकीन करें आपको लोगों को दावत भी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि सच खुद ही लोगों को रिवाइव करता रहेगा कि लोग आपकी बात सुने, लोग आपको देखें, लोग ये जाने कि हाँ, अगर इसने मेरी सोच के खिलाफ काम किया है तो इसमें सदाकत क्या थी, अगर इसने मेरी मर्जी के मुताबिक काम नहीं किया तो इसकी वजह क्या थी। जब आप सच पर रहेंगे तो यकीन करें आप तो अच्छा कर रहे हैं, फिर आपको लोगों को चीख चीख कर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसके हिम्मत से आप आगे सच को बयान कर रहे हैं वो मालिक खुद ही लोगों को तैयार करेगा कि वो आपके सच को जाने। इतनी बड़ी कुव्वत है सच में। ब्रिटनी वापस आता हूँ, इससे पहले क्लोज करें, आप क्या कहेंगे? आई वुड से जब हम हिम्मत की बात करते हैं, जब हम गलत काम करने की हिम्मत रख सकते हैं ना, तो हमें सच बोलने की भी हिम्मत चाहिए। द पॉइंट इज वी आर रेडी टू स्लैप अ पर्सन फॉर नो रीजन, बट वी आर नॉट रेडी टू स्पीक द ट्रुथ व्हेन इट इज रियली इम्पोर्टेंट। हमें जहाँ सच बोलना चाहिए, अगर वहाँ हम कॉम्प्रोमाइज या झूठ बोल कर आ रहे हैं तो वो शायद किसी और की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, शायद वो किसी के लिए एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। किसी फैमिली में अगर आप ये कह रहे हैं, जैसे एरिक ने कहा, कुछ रिश्ते बचाने के लिए झूठ बोलना लाजमी होता है। आप उन रिश्तों को, अगर आपको झूठ बोल कर रिश्ता बचाना है तो दिन फ़ायदा उस रिश्ते का, बिकॉज झूठ की बुनियाद पे रखे हुए रिश्ते कभी भी प्रॉपरली वो आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज यू लाइड फर्स्ट, यू लाइड इन द एंटायर लाइफ। जब तक आप उस रिलेशनशिप के साथ हो आप सिर्फ झूठ ही बोलोगे। तो दैट इज़ द पॉइंट ना, व्हेन वी आर हियर, जब हम किसी को मार सकते हैं विदाउट एनी रीज़न, तो वी हैव टू फाइंड द स्ट्रेंथ टू स्पीक द ट्रुथ फॉर नो रीजन। जब हमें पता है हमें सच बोलना है तो हमें बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए और हमें हिम्मत करनी चाहिए। ये तो सिर्फ रिलेशनशिप की बात है, ज़िंदगी के हर एक मामले में आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो फिर से कह रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें कर सकते थे, लेकिन ज़रूर फिर से आपको बता रहे हैं कि जब कभी नेक्स्ट हमें ऐसा कोई टॉपिक मिलेगा तो हम ज़रूर और सच्चाई की अहमियत पर बात करने की कोशिश करेंगे। कलाम मुक़द्दस में तो फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन बार ऐसे बेशुमार स्टोरीज़ हैं, बेशुमार खादमों के ऐसे किस्से हैं, खादमों की ऐसी टेस्टमनी है जिनके वसीला से हम दिलेरी पाते हैं, हम
क़ुव्वत पाते हैं, क्योंकि हम बार बार पढ़ते हैं कलाम में भी बहुत सारे लीडर्स को ऐसे बहुत सारे मौके मिले थे कि वो झूठ का साथ दें और अपनी जान को बचा लें या अपने उस अच्छे उसमें चले जाएं, लेकिन उन्होंने सच पर खड़े रहे, वो ट्रुथ पर खड़े रहे। और आज उसकी वजह यह है कि आज उन्हीं की हम बातें सीखते हैं और उन्हीं की बातें दुनिया को सिखाते हैं और उन्हीं के वसीला से खुद रिवाइव होते हैं और दूसरों के रिवाइव होने का सबब भी ठहरते हैं। फिर से कह रहे हैं, जो अगला हमारा आने वाला टॉपिक है वो बहुत ही संजीदा टॉपिक है, वो भी इस माशरे का ही हिस्सा है, जो कि बहुत दर्द के साथ हम आपको सिखाएंगे और बहुत दर्द के साथ आपको भी बताएंगे कि आप आगे भी सिखाएं। तो इससे पहले क्लोज करें, एक अच्छा सा गीत भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये गीत भी आपको ज़रूर बताएगा कि सच्चाई कौन है और जब आप सच्चाई को कबूल करते हैं तो सच्चाई हमारे लिए क्या क्या करता है। बहुत ही हमारे ग्रेट लीडर, बाबरकत लीडर आली जनाब पास्टर आरिफ रोज़र का गीत है, गुज़रे दिनों उनका ये रिलीज़ हुआ था। ये अच्छा सा गीत भी सुने और पूरे दिल से की टीम को अपनी दुआ में याद भी रखें। हमारी भी आपके लिए दिल से दुआ है कि आप शाद रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और ज़िंदगी में इसी तरह तरक्की करने वाले हों। हमें इस शो से दे इजाज़त, जिसका नाम है पूरे दिल से। मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए, खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो इहाना, खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो इहाना। ये सुना, 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 ये सुना। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का वो दाग, जिंदगी का दे वो इनाम, तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो इनाम। ये सुना, 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 ये सुना। झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारो तुम